हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल 5th की हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण की बुक जिसका नाम है स्पर्श। आज हम स्पर्श में लेसन 9 की स्टडी करेंगे। लेसन 9 का नाम है वर्ब, क्रिया। आज हम इसमें क्रिया के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप पिछली क्लासेस में भी क्रिया के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो हर एक क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग जो जिस भी टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं वो हार्ड होता चला जाता है, मतलब सरल से हार्ड कठिन की तरफ होता चला जाता है। और हम हर एक ही क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नई बातों को जानते हैं। तो आज के इस लेसन में हम क्रिया के बारे में कुछ नया जानेंगे। और अगर हम साधारण शब्दों में कहना चाहें कि क्रिया किसको कहते हैं, तो वे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या फिर होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं लेसन को। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। मतलब उन शब्दों को जिनसे हमें किसी काम के करने या फिर होने का पता चलता है, किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ, क्रिया का क्या अर्थ होता है? किसी कार्य को करना, अर्थात किसी कार्य को करने की एक प्रवृत्ति है जो हमें किसी कार्य के होने के बारे में जानकारी देती है। जैसे मैं सुबह अस्पताल जा रही हूँ, अर्थात जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया शब्द हम किसको कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। करना, सजना, बनाना, करना, सजाना, बनाना, लिखना, दौड़ना, जाना, सोना, पढ़ना, खाना, पकाना, देना, कूदना, उठना, सोना, बोना, उखाड़ना, उठाना आदि सभी शब्द क्रियाएं हैं जिनसे किसी कार्य के होने का पता चलता है। ये जो शब्द दिए गए हैं ये सभी क्रियाएं हैं क्योंकि हमें इन शब्दों से किसी काम के होने का या फिर करने का पता चल रहा है। नीचे लिखे शब्दों में क्रिया शब्द नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द है, इन्हें ध्यान से पढ़िए। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें क्रिया शब्द लिखे हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। जैसे नंबर 1 पर दिया है, आज एक अजीब सी घटना हुई। 2, बच्चे कक्षा के बाहर खेल रहे थे। 3, मैं देर तक खड़ी रही। 4, वह झटपट तैयार हो गई। उपयुक्त वाक्यों में गहरे शब्द क्रिया शब्द है, मतलब जो अलग कलर से दिए गए हैं इसमें वो शब्द क्रिया शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। जैसे पहले वाक्य में घटना हुई, तो ये क्या है? हमें पता चल रहा है किसी काम के बारे में कि कुछ घटित हुआ है। ऐसे ही खेल रहे हैं, ये भी यहाँ पर कोई ना कोई काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। खड़ी रही मतलब खड़े होने का काम हो रहा है। तैयार हो गई मतलब तैयार होने का काम हो रहा है। तो इन शब्दों में हमें किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है, इसलिए ये शब्द क्रिया शब्द है। धातु क्रिया के सामान्य रूप जैसे खाना, दौड़ना, पढ़ना आदि में ना निकाल देने पर जो रूप रह जाता है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, दौड़, पढ़ आदि धातु हम किसको कहते हैं? क्रिया का जो सामान्य रूप होता है। क्रिया का सामान्य रूप कब बनता है? जब उसमें ना आदि जोड़ देते हैं। और अगर हम उसमें ना आदि को निकाल दें तो वो क्रिया का मतलब वो क्रिया जो होती है वो मूल धातु होती है। जैसे खा, दौड़, पढ़ आदि। क्रिया के अधिक ज्ञान के लिए हमें क्रिया के भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम क्रिया के बारे में ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसकी जो भेद है, इसके जो प्रकार है उनको भी जानना जरूरी है। जैसे क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सक्रामक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सक्रामक क्रिया किसको कहते हैं?
वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब जब हम वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म का भी प्रयोग करते हैं तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कौआ पानी पीता है, हाथी केले खाता है। तो यहाँ पर जो पानी है, कौआ पानी पीता है, पीता तो है क्रिया, और कर्म क्या दिया है, इसमें पानी दिया है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में केले कर्म दिया है और खाता है क्रिया है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें कर्म क्रिया के साथ दिया गया है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पीता है, खाता है सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके कर्म पानी और केले दिए गए हैं। क्रिया में क्या, किसे व किसको शब्द लाकर प्रश्न करने से यह पता लग जाता है कि उसके साथ कर्म दिया गया है या नहीं। यदि हम क्रिया के मतलब क्रिया में सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया होने का पता लगाना चाहें तो हम एक क्वेश्चन करके यह पता लगा सकते हैं कि क्रिया अकर्मक है या फिर सकर्मक, उसमें क्रिया कर्म दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। जैसे कुआं क्या पीता है, तो पानी पीता है। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म दिया हुआ है, यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही दूसरा वाक्य हाथी क्या खाता है, तो हाथी क्या खाता है, केले खाता है। तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। इन उत्तरों से कर्म का पता चलता है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया के बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी किसी को अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम पहले उसके शाब्दिक अर्थ को तोड़ लेते हैं, उसको शब्दों में तोड़ करके उसका शाब्दिक अर्थ का पता लगा करके उसके बारे में उसका एक अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे एक कर्मक क्रिया, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। एक कर्मक मतलब एक कर्म वाली क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है, मतलब जिन वाक्यों में क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, राजा ने दूध पिया। अब हम इनमें जो है एक ही कर्म दिया हुआ है, इसीलिए ये जो वाक्य है ये कर्मक क्रिया के हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं, जहां पर दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पुस्तक दी। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें दो कर्म दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। ये थी सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? अगर हम किसी भी कोई शब्द है और उसके नाम से पहले अगर ए आ जाए तो वहां पर उसका निषेध मान लिया जाता है। जैसे ये है अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर कर्म से आगे कर्मक से पहले ए लग गया है, मतलब इसमें कर्म का निषेध है, मतलब कर्म इसमें नहीं दिया हुआ है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जहां पर जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर हंसता है, निधि खाती है। इन वाक्यों में प्रश्न बनाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, तो हम क्रिया के अक्रमक या सक्रमक होने का पता कैसे चलाते हैं? कैसे पता चलता है? हमें एक प्रश्न पूछ करके, यदि हमें उत्तर मिलता है तो उसमें कर्म होता है, और यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो उसमें कर्म नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन इसमें, अब हम एक बार देख लेते हैं। शेखर क्या देखकर हंसता है? क्या देखकर हंसता है? तो हमें इसमें पता ही नहीं चल रहा क्या देख करके हंसता है, तो इसमें कर्म नहीं है। वैसे ही निधि क्या खाती है, तो इसमें भी पता नहीं है, मतलब इनमें कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। ये जो वाक्य है इनमें अकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। मतलब आज 5th क्लास के लिए इतना ही काफी है।
और इससे आज ज़्यादा हम क्रिया के और भेदों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपकी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।